तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवभूमि में। मैं आज आपके लिए गोलू देवता की एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें भगवान बाला गौरिया ने अपने मामू सैम देवता की बंदी खोली थी छिपला कोट में। तो दोस्तों, भगवान बाला गौरिया को कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता नाम से पूजा जाता है और माना जाता है। और कई कुमाऊं के क्षेत्रों में जैसे सल्ट हो गया, इस क्षेत्र में इनको गोयल देवता के नाम से पूजा जाता है। और पौड़ी गढ़वाल में इनको कंडोलिया देवता के नाम से पूजा जाता है दोस्तों। और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में इनको गोरिल या गोल्ला के रूप में भी पूजा जाता है दोस्तों। मैं उसी गोलू देवता की बात कर रहा हूँ जो गोलू देवता हर किसी स्थानीय देवता के साथ चलते हैं उत्तराखंड में। तो आज भगवान बाला गौरिया की आपके सामने मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि गोलू देवता कितने मामू के भक्ति में लीन रहते थे और कितना उनके अपने मामू के प्रति जो है भक्ति भावना रहती थी दोस्तों। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हरजू देवता से। हरजू देवता अपने मौसी के वहाँ गए थे दोस्तों, और वहाँ एक जंगल में जाके वो अपना आसन लगाते हैं और अपने कमर से मुरली निकालते हैं और बड़ी करुणामयी धुन मुरली की बजाते हैं। तो उस जंगल में जितने भी पशु पक्षी थे दोस्तों, सारे मंत्र मुग्ध हो गए, क्योंकि उनने कभी ऐसी मुरली सुनी ही नहीं थी। क्योंकि सतयुग में कभी भगवान कृष्ण ही ऐसी मुरली बजाया करते थे और उसके बाद जो है हरजू देवता ही ऐसी मुरली बजा रहे थे। तो सारे पशु पक्षी उस जंगल के मंत्र मुग्ध हो गए। ये मुरली की जो धुन थी तीनों लोकों में चलेगी। भगवान भी इस मुरली की धुन में, इस मधुर धुन में खो गए। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान इंद्र के पास ये धुन ना जाए। तो दोस्तों, भगवान इंद्र के आसन में भी ये धुन चली गई और भगवान इंद्र का आसन डोलने लग गया। भगवान इंद्र ने कहा कि कृष्ण भगवान के बाद जो मेरे आराध्य हैं उनके बाद ऐसी धुन कौन बजा रहा है पृथ्वी लोक में। तो उनने अपने सैनिक भेजे कि जाओ, इस आदमी की पृथ्वी में कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कलेजा लेके आओ। ऐसा आदेश भगवान इंद्र ने। और महारानी इंद्राणी, जिनको सची कहा जाता है, वैसे इंद्राणी माता का नाम सची था, जो कि पुलोत्मा नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी, उनका नाम सची था। उनको महेंद्री भी कहा जाता है वैसे सची माता को। तो इन्होंने आदेश दिया अपनी सैनिक को कि जाओ पृथ्वी लोक में देख के आओ, मृतमंडल में आज ऐसा कौन पैदा हो गया जो इतनी अच्छी बांसुरी की धुन बजा रहा है। तो अपने राजा इंद्र के आदेश में उनके सैनिक आते हैं और देखते हैं कि ये तो हरजू देवता मुरली बजा रहे हैं और इनकी इतनी मधुर धुन सुन के वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उस जंगल में। तो जो हरजू देवता की माता थी, माता कालिंदरा, वो कहती हैं कि क्योंकि वो भी जो है एक देवी के रूप में उत्तराखंड में पूजी जाती हैं, उन पे भी जो है उनको देवी माना जाता है। उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, अपने अंतर्ध्यान होकर देखा कि ये मेरे पुत्र के बारे में ये बातें कौन कर रहा है। तो ये कहानी इंद्र भगवान के पास वो जो है चले जाती है कि वहाँ हरजू देवता जो है वो बांसुरी की धुन बजा के पूरे जंगल को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हरजू देवता को अपने भाई सैम देवता की याद आई तो वो कहते हैं कि सैम देवता कहाँ होंगे। तो उनकी माता बताती है कि सैम देवता जो है छिपला कोट की जो वहाँ की रानियाँ हैं उनके चक्कर में वहाँ बंदी पड़ गए हैं, वहाँ उनके कारागार में बंद कर दिए गए हैं। और तुम एक काम करो, अपने भांजे जो है बाला गौरिया को साथ में ले जाओ और उनकी बंदी छिपला कोट से खोल के लाओ। तो दोस्तों, जब हरजू देवता भगवान बाला गौरिया को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसी सी बात है, जो है सैम देवता को वहाँ छिपला कोट में 7 भाई छिपला राजाओं ने बंद कर दिया है और तुम जल्दी आओ। तो बाला गौरिया तो आपको पता ही है, भगवान के उसमें जो है भगवान बाला गौरिया के उसमें गद्दी में बोल मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की धाजदारे चपड़ खाने में पड़ जा चपड़ा खाना धागा बड़ी रे जा तेरी यादा धागा बड़ी रे जा चपड़ा खाना धागा बड़ी रे चपड़ा खाना
पास, हरजू देवता के पास पहुंचते हैं अपनी घोड़ी को सजा के और अपनी ढाल तलवार लेके सीधा अपने मामू के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि कहाँ हैं। तो वो दोनों मामा भांजे जो है वहाँ छिपला कोट के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। प्रस्थान करने के बाद जब पहुँच जाते जाते वो तल्ला जोशीमठ पहुँचते हैं तो तल्ला जोशीमठ में कहते हैं कि गोलजू और जो हरजू देवता थे ये जोगी का रूप रख के गए थे वहाँ। चिमटा और कानों में कुंडल और चिमटा खरवे की झोली लेके जो है आदेश आदेश माई, आदेश गुरु, आदेश माई, आदेश गुरु, आदेश माई की वाणी करते हुए ये जो है तल्ला जोशीमठ पहुंच गई। तो तल्ला जोशीमठ में जब हरजू देवता कहते कि अब मुझे भूख लग गई भांजे, तुम कहीं से किसी घर से भिक्षा मांग के लाओ। तो गोलजू जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो गोलजू को कोई भिक्षा नहीं देता वो और गोलजू वापस आते हैं, कहते हैं कि इस क्षेत्र में हमको कोई भिक्षा नहीं दे रहा है। तो हरजू देवता को जो है बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि हम जोगियों का यहाँ आदर सत्कार नहीं हो रहा है, तो इस क्षेत्र में मैं अपना बबूत का गोला निकालते हैं अपने उससे और बबूत का गोला तल्ला जोशीमठ में मार देते हैं। दोस्तों जो ये स्टोरी मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, ये जागर पद्धति, जागर शैली, जागर परंपरा से ही मैं ये स्टोरी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो उसके बाद भगवान बाला गौरिया और उनके मामा हरजू देवता मल्ला जोशीमठ आते हैं। वहाँ वो एक पेड़ की छाँव में बैठते हैं और भगवान महादेव का, भगवान नरसिंह का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हुए अलख और आदेश की वाणी दोनों बोलते हैं मामा भांजे। तो उनको एक वहाँ पे वृद्ध महिला मिलती है, वृद्ध बुढ़िया मिलती है। तो वृद्ध बुढ़िया से गोलजू पूछते हैं कि माई ये जो छिपला कोट है ये कहाँ को पड़ेगा। तो वो कहते हैं छिपला कोट के हैं दो रास्ते। एक रास्ते में जो है तुम जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक ऐसी अद्भुत स्त्री मिलेगी जो कि रास्ता भटका देती है, और उससे थोड़ा तुम आगे जाओगे तो वहाँ पे तुमको नवना मशाण नाम का एक ऐसा राक्षस मिलेगा जो जिंदा आदमी को खा जाता है, पशु पक्षियों को खा जाता है। वो बहुत विकराल और भयंकर स्वरूप है उसका। इतनी बात सुनते ही गोलजू जो है अपने मामू को लेके अपने घोड़ी में सवार होकर चले जाते हैं। दोस्तों सीधा गोलजू पहुंचते हैं तो वो जो रास्ता भटकाने वाली थी वो गोलजू को कुछ नहीं कर पाती है और गोलजू उससे आगे चले जाते हैं। उससे आगे जब नवना मशाण का तालाब आता है तो उस तालाब के सामने एक पेड़ था। वहाँ पे गोलजू हरजू देवता के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि जो है आप यहाँ पे आसन लगाओ, मैं आपके लिए कुछ फल फ्रूट, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था जंगलों में जो कंदमूल थे उनसे ही पहले के लोग गुजारा किया करते थे। तो कंदमूल लेके गोलजू अपने मामू के लिए लेके आते हैं, कंदमूल खिलाते हैं अपने मामू को। तो कहते हैं मामू मैं अपने घोड़ी को पानी पिला के लाता हूँ घोड़े को। तो गोलजू अपने घोड़े को पकड़ते हैं और पानी पिलाने के लिए जैसे ही उस तालाब में पहुँचते हैं तो वहाँ से नवना मशाण भयंकर विकराल रूप में ऊपर पानी के बुलबुले होते हुए ऊपर पहुँच आ जाता है। तो गोलजू के घोड़े को पकड़ता है और पानी पीते हुए घोड़े को और सीधा अपने साथ नीचे ले जाता है। और गोलजू ये देखते हैं तो गोलजू के लोहे जैसी सीने में बिल्कुल आग लग गई और उनको बहुत गुस्सा आया कि ये मशाण मेरे घोड़े को नीचे ले गया। तो गोलजू भी पानी के तालाब में छलांग लगा देते हैं नीचे। गोलजू भी नीचे चले जाते हैं। गोलजू जब नीचे जाते हैं तो नवना मशाण और गोलजू के मध्य इतना भयंकर युद्ध हो जाता है कि इधर से गोलजू वार कर रहे हैं, उधर से नवना मशाण गोलजू पे वार कर रहा है। बहुत ही विकट युद्ध होता है। तो कहते हैं कि एक पहर के बाद मतलब सुबह से शाम तक गोलजू का और नवना मशाण का युद्ध चला। गोलजू ने शाम के टाइम पे नवना मशाण के जटाएं पकड़ के और उसको बंदी बना दिया और अपने घोड़े के समेत उसको ऊपर ला गए, पानी से बाहर, तालाब से बाहर ला गए। तो उनने कहा इसका क्या करना है। तो जो नवना मशाण था वो गोलजू से और हरजू देवता से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मुझे छोड़ दो मेरी। तो गोलजू दयादानी थे और हरजू देवता भी दयादानी, उनने छोड़ दिया। तो उनने कहा अपने जो हरजू मामू थे गोलजू के, उनने कहा भांजे जो है ये नवना मशाण इतना ताकतवर तो ये है, तो जो सात भाई छिपला हैं ये कितने ताकतवर होंगे। तो इतना जब गोलजू के कानों में आवाज़ पड़ी, गोलजू को बहुत भयंकर क्रोध आया। उनने पकड़े अपनी घोड़ी, अपना तलवार, ढाल तलवार, क्योंकि राजवंशी बाला गौरिया उनके बिल्कुल जो है
गद्दी में बोली नहीं सहती। तो जो है जैसे मामू ने ऐसा बोला, गोलजू ने पकड़ी अपनी घोड़ी और मामू को लेके सीधा छिपला कोट पहुंच गए। छिपला कोट पहुंच के जो है गोलजू ने बिल्ली का रूप रखा और सीधा जहां कारागार में बंद कर रखे थे सैम देवता, उनको वहां से छुड़ा लिया। जब ये सारी बातें उनके सैनिकों को पता चलती है, 7 भाई छिपला जो राजा थे छिपला कोट के, उनको भाइयों को पता चलती है, तो वो कहते हैं कि यहाँ बाला गौरिया गढ़ चंपावत का राजा जो है धौली धुमाकोट का राजा पहुंच गया है और उसने अपने मामू की बंदी खोल दी है। तो भगवान बाला गौरिया की ऐसी बातें सुनकर राजा 7 भाई राजा छिपलाओं की बिल्कुल छाती में आग लग गई और वो भी अपने ढाल तलवार से अपने सैनिकों के साथ जो है रणभूमि में पहुंच गई। अब इतनी जो है सैम देवता कहते हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि इसकी सेना बहुत विशाल है, हम इनसे लड़ते लड़ते थक जाएंगे, ये बहुत ताकतवर है 7 भाई छिपला। तो भगवान बाला गौरिया अपने 56 भाई कलुओं को आवाज़ मारते हैं, तो 56 भाई कलवा आदि देवता वहाँ पहुँच जाते हैं, 22 भाई एड़ी देवता पहुँच जाते हैं और 64 माता योगिनी जो है बाला गौरिया के साथ जो चलती हैं वो पहुँच जाते हैं और 52 माता गढ़देवी वहाँ पहुँच जाती हैं और लटुआ देवता पहुँच जाते हैं। तो जो है उनके साथ जो साढ़ बाढ़ गोयल देवता के साथ चलते हैं, गोलू देवता या गोरिल देवता के साथ चलते हैं, वो सभी युद्ध क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में गोलू देवता ऐसा रण कौशल दिखाते हैं और भगवान कलवा देवता ऐसा रण कौशल दिखाते हैं। हरजू देवता, शैम देवता और लटुआ देवता ये ऐसा रण कौशल दिखाते हैं। वहाँ पे माता गढ़देवी ऐसा रण कौशल दिखाती है कि भैया जो है मैदान फतेह कर देते हैं। बाला गौरिया जो है, जय हो बाला गौरिया, आपकी जय जयकार जो है। बाला गौरिया राजा 7 भाई छिपलाओं को हरा देते हैं। तो 7 भाई जो छिपला थे वो कहते हैं भैया तुम जो है बड़े और हम छोटे, ऐसे ही होता था, क्योंकि वो संधि कर देते हैं, वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं 7 भाई छिपला। तो वो कहते हैं ठीक है, हम अपने राज्य सुकुशल लौट जाते हैं। बाला गौरिया अपने मामू को लेके अपने वापस जो है अपने उत्तराखंड की भूमि में जो कुमाऊं के क्षेत्र में वापस पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी भगवान बाला गौरिया और सैम देवता हरजू देवता की? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए स्टोरी को।